नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी आईटी TCS और इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ दिन पहले तीनों पर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से यहां पर गिरावट हो सकती है। हमने डिस्कस ये किया था कि तीनों में एक शार्प गिरावट देखने को मिली और स्लो रिकवरी हो रही है, तो यहाँ पर चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ से वापस आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की कैंडल के बाद, आज की तेज़ी के बाद ये चांसेस कम होते हुए नजर आते हैं, तो व्यू चेंज हो रहा है। इसीलिए वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले निफ्टी आईटी को ही देख लेते हैं। निफ्टी आईटी को आप देख पाएंगे यहां पर एक 29,000 का साइकोलॉजिकल राउंड ऑफ लेवल भी था, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस भी था। तो यहां पर अगर गिरावट हो जानी चाहिए थी तो यहां से हो जाती, आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता और कोशिश भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि कोशिश ही नहीं हुई, सेलर्स ने ट्राई नहीं किया। यहां पर आप देख पाएंगे सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन वापस बायर्स यहां पर मजबूत हो गए और आज की कैंडल पे प्रॉपर आपको एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिली है निफ्टी आईटी में। इससे भी ज्यादा बुलिश कैंडल आपको ऑफकोर्स टीसीएस में नजर आई है, जो कि एक इंडिविजुअल शेयर है। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी आईटी जो कि एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स में फिलहाल हमें मजबूती नजर आती है। आप देख पाएंगे बड़ा सेल ऑफ हुआ, यहां पर स्लो रिकवरी हुई थी। आपको यहां पर एक रेड कैंडल देखने को मिली, आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल सेलिंग का ट्राई नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, सेलिंग का प्रेशर बना, लेकिन इस कैंडल के लो के नीचे निफ्टी आईटी नहीं जा पाया, तो बायर्स यहां पर मजबूत हो गए और वापस आपको ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। तो यहां पर ये जो लेवल है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाय चांस यहां पर गिरावट होती भी है तो जल्दी आपको यहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है, इसके चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। क्योंकि निफ्टी आईटी अभी कंटिन्यूअस ऊपर नहीं जा रहा है, अभी यहां पर एक रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाता हुआ नजर आया। जब भी मार्केट नीचे या ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट होते रहते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। तो यहां पर 4 हफ्ते की तेजी के बाद एक रिट्रेसमेंट हो गया है, अब वापस ये ऊपर निकल चुका है। हमने लास्ट वीडियो में तो यही डिस्कस किया था कि गिरावट हो सकती है, आपको यहां पर अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, लेकिन नहीं हुआ है। यहां पर एक तेजी देखने को मिली है, तो अभी फिलहाल के लिए ये हायर साइड पे सस्टेन हो सकता है। ऑलरेडी पिछले 4-5 महीनों से, 6-7 महीनों से आपको इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो अब ये हायर साइड पे ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। हायर साइड से मेरा मतलब है कि भाई 28,500, 29,000 ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये जो 30,000 से करके 30,500 का जोन है, यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। मार्केट में जब भी कोई रेंज देखने को मिलता है तो एक बीच में आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। भाई अगर 100 से 50 की रेंज है तो 75 की लाइन ड्रॉ कर ली। 75 से 100 में अगर स्टॉक बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई 100 टूटेगा, लेकिन अगर 50 से 75 में ज़्यादा टाइम वहाँ पर बिता रहा है तो प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि 50 का लेवल टूटेगा और गिरावट हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर हायर साइड पे जितना ये ज़्यादा ट्रेड करेगा, ब्रेकआउट की सिचुएशन आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। टीसीएस में आप देख पाएंगे फिलहाल यहां पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। 3200 पे सेलर्स ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहां पर आपको एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। तो अभी के लिए 3150 से करके 3200 का जोन टीसीएस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो यहां पर भी सिमिलर सिचुएशन नजर आती है। 4 हफ्ते की तेजी के बाद आपको एक रेड कैंडल, डोजी कैंडल देखने को मिली, फिर से आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। देखिए कैसा है, मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं, दोनों के अपने अपने लेवल्स होते हैं अटेम्प्ट करने के। अभी यहां पर एक अच्छा लेवल था टीसीएस में, निफ्टी आईटी ओवरऑल में, टीसीएस इन्फोसिस में सेलर्स का यहां पर अच्छा लेवल था अटेम्प्ट करने के लिए, उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बायर्स यहां पर जीत गए, तो अभी वो जल्दी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अभी यहां पर थोड़ा और ऊपर जा सकता है। 3400 तक आपको टीसीएस पहुंचता हुआ नजर आ सकता है, वहां पर फिर से आपको सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से मार्केट में आपको बायर्स और सेलर्स दोनों नजर आते हैं और इसी प्रकार से काम होता है। यहां पर आप देख पाएंगे ट्रेंड लाइन में भी सिचुएशन आपको बेहतर होती हुई नजर आई है, ब्रेकआउट वाली सिचुएशन होती हुई नजर आती है। तो टीसीएस में जब तक ये लो सस्टेनेबल है, मतलब ये 3150 के आसपास का ही लो है, तो यहां पर अगर ये 3150 सस्टेन कर जाता है तो आईटी सेक्टर में आपको सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आ सकती है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है, प्राइस करेक्शन भी हो चुका है और कुछ महीनों का टाइम करेक्शन भी हो चुका है, तो यहां पर तेजी के चांसेस बन सकते हैं। इन्फोसिस के चार्ट पर हम आ चुके हैं। इन्फोसिस में आप देख पाएंगे यहां पर तो सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा बेहतर है। 1550 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट किया ज़रूर था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और एक अच्छा खासा यहां पर आपको अपमूव देखने को मिला है। तो स्टॉक अभी और ज़्यादा ऊपर जा सकता है और एटलीस्ट आपको 1625 के लेवल तक तो जाता हुआ नजर आ ही सकता है। यहां पर सेलर शायद वापस एक बार एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो 1500 का लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है।
वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे यहाँ पर भी आपको एक सेम पैटर्न नजर आता है। 4 हफ्ते तेजी आई, फिर एक डोजी कैंडल आई, लेकिन लो नहीं टूट पाया, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिली। अभी 1600 का लेवल है, ये लेवल पे अगर ये होवर करके ऊपर जाता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 1750 1800 की तरफ आपको इन्फोसिस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी तीनों में सेम है। अभी निफ्टी आईटी में मेन कंपोनेंट तो भाई इन्फोसिस का और टीसीएस का ही है, तो यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजी आप वहां पर भी अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर हमें पोजिशनल ट्रेड के लिए काम करना है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीनों शेयर्स में आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस नजर आता है, अगर यहां पर कॉन्सोलिडेट करके ये ऊपर जाता है तो हम अच्छी खासी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। अच्छी खासी मतलब मेरे हिसाब से तो फुल क्वांटिटी में काम करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सोलिडेशन कोई छोटा नहीं है। 6-8 महीनों का ये कॉन्सोलिडेशन है। उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट होता है, वहां पर ऑलरेडी ये टेस्टेड लेवल्स हो चुके हैं, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फुल क्वांटिटी में हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के बारे में बात करें तो भी सेम पैटर्न रहेगा, बस आपका स्टॉप लॉस और टारगेट में डिफरेंस रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 2-3% रहेगा, टारगेट आपका 6-7% रहेगा। पोजिशनल में ऐसा नहीं रहता है, पोजिशनल में 5-6% का मिनिमम आप स्टॉप लॉस लेंगे और अपना जो प्रॉफिट का परसेंटेज है 15-20% के आसपास रखेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हमने कई बार डिस्कस किया है। अभी ये प्राइस आईटी सेक्टर में बेचने का है ही नहीं, खरीदारी का ही प्राइस है। यहाँ पर तो हमने कई बार ये भी डिस्कस किया है, आपको जितना क्वांटिटी आपका एलोकेशन जब तक आपको अलाउ करता है आप एसआईपी करते जाइए, निफ्टी आईटी में या फिर इंडिविजुअल शेयर्स में अगर आप करना चाहते हैं उसमें करते जाइए। अभी भी एसआईपी रोकने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी अच्छा ही प्राइस है एसआईपी करने के लिए। और यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट पे आप क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो भी कोई इशू नहीं है। ये सारी कंडीशन हमने तेज़ी की डिस्कस कर ली। बाय चांस हमने ये तेज़ी जो डिस्कस की है वो नहीं होता है, देखिए मार्केट में दोनों साइड की तैयारी रहकर चलना है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, स्टॉक में गिरावट हो जाती है, तो स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वापस यहाँ पर नीचे के प्राइस पे आप एसआईपी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टॉपअप करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और बात यह है कि अगर आप यहाँ पर तेज़ी खेलना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको इन्फोसिस को ही देना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस में एक बायबैक भी चल रहा है, तो ये भी एक पुश देता है स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। तो इन्फोसिस में आप तेज़ी खेलने में प्रेफरेंस देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।